गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ तो आप लोग तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। लेसन कौन सा है? लेसन 11। लेसन नेम व्यापारी और चित्रकार। व्यापारी और चित्रकार। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक लेसन रीड किया था? कहाँ तक किया था भाई? कल भी रेडी? कल कहाँ तक हुआ था लेसन? नहीं मालूम है, कल थोड़ा सा बीच में छोड़ा था इसलिए। हाँ अब लिसन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। कौन है? गुन्नू बोल रहे क्या? ओके, तो कहाँ तक हो गया था? चित्रकार जो है उसने कितनी बार चित्र बनाया और व्यापारी ने उस चित्र में न जाने कितनी ही कमियां निकाली, और वो क्यों निकाली थी? गुड आफ्टरनून। क्योंकि मैम उसको भुगतान नहीं करना था। हाँ, उसका इरादा चित्रकार को सोने के 100 सोने के सिक्के अदा करने का मन नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं था? वो कंजूस था। जी हाँ, वो कंजूस था। वो कंजूस था, इसलिए अपने पैसे बचाना चाहता था कि मुझे चित्र भी मिल जाए और मेरे पैसे भी ना लगे, है ना? कहते नहीं है कि रंग लगे ना चितकरी, रंग चोखा आ जाए। यही हाल उस कंजूस व्यापारी का था कि पैसे भी ना लगे और चित्र भी मुझे मिल जाए, है ना? यस मैम। तो हमने कल यहाँ तक छोड़ा था, तो उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है? व्यापारी ने सोचा कि चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तो इसमें व्यापारी तो मन ही मन बहुत खुश होने लगा कि जो अभी तक इतने दिनों में चित्र बनाया है उसमें तो मैंने गलतियां निकाल दी। अब ये चित्रकार एक दिन में जब बनाएगा चित्र तो मैं तो आराम से गलतियां ढूंढेगा, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कमियां भी मिल जाएंगी, बहुत ढेर सारी, पैसे भी नहीं लगेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ? व्यापारी को बुलाया। अगले दिन जब व्यापारी आया, नेक्स्ट डे जब व्यापारी आया तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने
उसे एक कमरे में ले जाकर खड़ा किया, है ना। कमरे में एक चित्र रखा था। उस कमरे में बीरबल ने क्या किया था, एक बढ़िया सा टेबल तैयार की और उसके ऊपर एक चित्र रख दिया और उसके ऊपर से कवर कर दिया, यानी कपड़े से ढक दिया। अब उसको ले गया तो अब क्या किया, जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अब क्या था, व्यापारी गया और उसने टेबल से जो ढका हुआ चित्र था उसने उसका कवर उठाया। मैम आप अच्छे से नहीं दिख रही है। बच्चों को नहीं दिख रहे, मैम मतलब एक रुक जा रहा है, रुक जा रहा है। यस मैम। अभी भी नहीं मैम नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो मैम। मैम दिख रही है, मैम दिख रही है आप। दिख रहे हैं, किसको किसको दिख रहे हैं। मैम पर आप एक जगह रुकी हुई है। हाँ तो एक ही जगह तो रुके हैं, ले हिल रही हूँ। नहीं मैम, हाँ मैम हैंग मार गया हैंग मार रहा है। यस मैम। मोबाइल हैंग मार रहा है कि यहाँ से। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल हैंग मार रहा है। अच्छा सुनते रहिए, तो दिखे ना दिखे आप सुनते रहिए, ओके ओके मैम। तो जब बीरबल उस व्यापारी को कमरे में ले गया और एक टेबल पे जो चित्र रखा हुआ था और वो कपड़े से व्यापारी और चित्रकार तो बीरबल उसे टेबल के पास ले गए और खड़ा कर दिया और उस कपड़े को हटाया। जब कपड़े को हटाया तो क्या हुआ, व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया कि अरे ये क्या है ना। उसने मन में सोचा कि ये क्या है, कर दिया उसको, है ना। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह कुछ नहीं बल्कि शीशा था, आईना था, मिरर था, है ना। बीरबल ने कहा, अब देखिए, जब व्यापारी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया तब उसने क्या सोचा कि अरे ये तो एक आईना है, मिरर है ना। और बीरबल ने क्या कहा, आगे सुनिए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जैसे होते हो वैसे ही आप आईने में दिखते हैं, शीशे में दिखते हैं, है ना। दिखते हैं कि नहीं, दिखते हैं। हाँ तो ऐसे ही जब कपड़ा हटाया गया और व्यापारी उस शीशे के सामने आया तो बीरबल ने पूछा कि ये चित्र तो सही है ना, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये बिल्कुल आपकी तरह है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। ये बीरबल ने कहा कि सर ये तो सही है ना, ये पिक्चर यानी ये चित्र जो है ये बिल्कुल सही चित्र है ना सर, और इसमें आपको कोई गलती तो नहीं दिखाई दे रही है। अब व्यापारी क्या कहे, व्यापारी तो क्या हुआ, शौक उसको लग गया, है ना। व्यापारी ने महसूस किया कि बीरबल से
कि वह वीर बल से हार गया। अब व्यापारी की कोई कलाबाजी नहीं चलने वाली थी, क्योंकि उसका पाला अब किससे पड़ा था? बीरबल से। बीरबल से, है ना? तो लेकिन अब व्यापारी समझ गया था कि अब वो बीरबल से हार गया है। नहीं जीत पाएगा। उस चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 100 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। अब बताइए, कहाँ तो वो व्यापारी जो था 100 सिक्के नहीं दे रहा था, 100 सिक्के देने के लिए इतनी कंजूसी दिखा रहा था और गलतियां पे गलतियां मतलब ढूंढे जा रहा था वो, क्योंकि उसे सोने के 100 सिक्के ना देने पड़े। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो उसे उस चित्र के भी 100 सिक्के देने पड़े, और जो चित्रकार वो शीशा लाया था, आईना लाया था, अब उसको व्यापारी को उस शीशे के लिए भी 100 सोने के सिक्के और देने पड़े। अब बताइए क्या हुआ? तो इस तरह से वो बेचारा चित्रकार उस व्यापारी से अपने काम किए हुए यानी कि अपना वेतन, अपना भुगतान ले पाया। कितनी मुश्किल आई, है ना? तो बच्चों, जब हम किसी से ऐसा कोई काम करवाते हैं तो क्या हम उसका भुगतान न देने के लिए ऐसे कोई बहाने बनाते? बनाना चाहिए बहाने? नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगला व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस परिश्रम से वो अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालता है ना? और तो हमें किसी का पैसा इस तरह से नहीं मारना चाहिए, है ना? और नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना? तो अब बताइए, इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं और इसके मौखिक प्रश्न उत्तर भी करने हैं, है ना? तो शब्दार्थ क्या करूं, मैं शब्दार्थ लिखा दे रही हूँ और आप लोग भी नोटबुक और पेंसिल लीजिए और अपना काम करिए फटाफट। ओके? बहुत हो रहा है, कितना खटपट कर रहे हो? कर दीजिए क्या? मैम सबको म्यूट कर दीजिए। क्या करें? 2 क्लास की भी चल रही है। नो मैम, एक बार से ज्वाइन करवा दो उधर जाके, फिर अभिनव के सब मैसेज आने लगेंगे, ज्योति मैम सबके आने लगेंगे। हाँ, तो आप लोग अपना अपना जो कैमरा है उसको म्यूट करके और ब्लैक बोर्ड वर्क करिए, कोई भी स्क्रीन पे नहीं आएगा ताकि ब्लैक बोर्ड नहीं दिखे, ऐसा नहीं करेगा कोई भी। ओके? सब लोग अपना काम करिए फटाफट। मैं लिख रही हूँ, व्यतीत करना। पहला है व्यतीत करना, ये शब्द हो गया और इधर अर्थ हो गया। व्यतीत करना, बिताना। अच्छा, नंबर 2 है व्यतीत होना, मीन्स व्यतीत होना मीन्स नजर
आना, अदा करना, अदा करना, चुकाना या देना, किसी को भुगतान देना, है ना। ओके ओके। हैरान, फिर है हैरान, चकित रहना। फिर है पेशकश, पेशकश, पेशकश यानी सुझाव, रखना। फिर है आग्रह, आग्रह, पूर्वक या प्रार्थना। अच्छा भारद्वाज जी, आप लिख रहे हैं कि नहीं? मैम राइट कर रहे हैं। आमंत्रित किया, वो केवल निश्चित रूप के लिए है। बुलाना, आमंत्रित, बुलाया, आमंत्रित करना या किया, यानी कि किया, बुलाया। फिर आता है भुगतान, भुगतान यानी मैम साइड हो जाइए। लिख दूं कि साइड हूं बेटा? मूल्य चुकाना। आता है बकवास, यहाँ दिख रहा है ना? यस मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैम भुगताना तक सिर्फ दिख रहा है, उसके नीचे नहीं दिख रहा। ओके ठीक है। बकवास, दिख रहा है। बकवास यानी कि खराब। है जीवंत, जीवंत यानी कि सजीव। मैम हैरान के आगे क्या लिखा है? हैं? कहाँ पर? हैरान के आगे लिखा है। फिर से बोलो। मैम हैरान के आगे क्या लिखा है? हैरान, चकित, हैरान ही चकित, ठीक है। यस मैम। मैम आई हैव कंप्लीटेड। बोल रही थी ओके कौन? बोल रही थी वर्ड मीनिंग कंप्लीटेड। किसने कंप्लीट कर लिया? किसने कंप्लीट किया है? चलिए मेल पांडे। पांडे। अर्नब तिवारी कहाँ चला गया? दिखता ही नहीं है। ओके अभी हम मौखिक प्रश्न
दो और लिखे देते हैं ताकि वो भी आप लोग कर लें, है ना। यहाँ पे मौखिक दो हो जाएंगे तो दो ही कर लेंगे, है ना। मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, हरिनाथ कौन था, बताइए। हरिनाथ एक चित्रकार था। मैम हरिनाथ चित्रकार था। जी हाँ, गुड। हरिनाथ कौन था, तो उत्तर आया हरिनाथ हरिनाथ एक चित्रकार था। मैं चित्रकार था। हरिनाथ एक चित्रकार था। प्रसिद्ध चित्रकार था। माधवेश जी, माधवेश। मैम वो ज्वाइन नहीं हुआ। नहीं है, ओके। वीडियो कॉल से। हरिनाथ के चित्र जीवित क्यों प्रतीत होते थे, क्यों प्रतीत होते थे। प्रश्न नंबर 2। वो अच्छे चित्र बनाते थे। लिखा है। हाँ बोलिए। हरिनाथ के चित्र जीवित क्या काम है? कितना टाइम बचा? क्यों अभी प्रतीत तुम्हारा क्या है? होते थे। मैम हाँ जी, दिख रहा है वहां तक कि नहीं। मैम हाँ बोलिए। मैम आप इसका वीडियो भेज देंगी? क्या होमवर्क, आप वीडियो भेजेंगी? वीडियो वीडियो, हाँ वीडियो डाल देंगे, ओके। अब देखा जी। बताइए, हरिनाथ के चित्र जीवित क्यों प्रतीत होते थे। क्योंकि मैम वो पहले चित्र बनाने के पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता था। गुड। यस, क्योंकि क्योंकि वह चित्र बनाने से पहले जानकारियां इकट्ठा कर लेता था। वह पहले चित्र बनवाने वाले की जानकारी ले लेता था। पूरी जानकारी ले लेता था। जानकारी इकट्ठी इकट्ठी कर लेता था।
इसीलिए हरिनाथ के, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? हम दिख रहा है। हरिनाथ के चित्र जीवित प्रतीत होते, जी हाँ, होते थे। ठीक है, आज इतना ही लिखिए, है ना, क्योंकि रेट कर देंगे तो अभी अगर कोई और जुड़ेगा। ओके, टाइम आउट हो गया। ओके, आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है? मैम हमारे लिख गया। लिख गया है, क्योंकि यहाँ टाइम, थोड़ी सी बची। अब दूसरी क्लास यहाँ चलने जा रही है। ओके ओके, ओके बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 बाय।